जो गोबर अब तक गांव में बेकार समझकर फेंक दिया जाता था, अब उसी से उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक बनने वाला है। योगी सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसकी मदद से गौशालाओं में गोबर से ही प्लास्टिक बनाया जाएगा और इसका इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक की जगह पर होगा। आज के समय में प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। खास तौर पर गांव और छोटे शहरों में इसे सही से रिसाइकल करने की बेहतर व्यवस्था नहीं है। प्लास्टिक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती और उसकी वजह से हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में अगर प्लास्टिक की जगह कोई बेहतर विकल्प मिल जाए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना पहुंचे, तो ही कोई समाधान होगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब इसी दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। सरकार गोबर से प्लास्टिक के विकल्प बनाने पर काम कर रही है। यानी सरकार एक ऐसा मटेरियल बनाने वाली है जो प्लास्टिक जैसा ही होगा, लेकिन पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में रोजाना करीब 54 लाख किलोग्राम गोबर होता है, जिसे अब बेकार मानने की बजाय एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। गौशालाओं में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि गोबर से प्लास्टिक जैसी उपयोगी और टिकाऊ उत्पाद तैयार किया जा सके। गोबर से बने प्रोडक्ट्स प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल होने लगे तो इससे पर्यावरण को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा ये कदम उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नए मॉडल के रूप में स्थापित कर सकता है। इस योजना की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर शुचि वर्मा है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। डॉक्टर शुचि वर्मा ने गोबर से बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीक पर कई सालों तक रिसर्च किया है और अब उनकी ये तकनीक यूपी में काम आएगी। आयोग ने बताया है कि डॉक्टर शुचि ने आयोग में अपने शोध कार्यों को विस्तार से समझाया है, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि गोबर से बनने वाले उत्पाद पूरी तरह इको फ्रेंडली और टिकाऊ होंगे। अब सवाल उठता है कि इस काम से क्या बदलाव होगा। पहली बात, गोबर जैसे पवित्र माने जाने वाले साधन से प्लास्टिक का विकल्प तैयार होगा, यानी पर्यावरण में प्लास्टिक की मात्रा घटेगी और जैव प्रदूषण को रोका जा सकेगा। दूसरी बात, इन प्रोडक्ट से ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा और महिलाएं भी लघु उद्यमों से जुड़ सकेंगी। तीसरी बात, प्रदेश सरकार को इससे अच्छा खासा राजस्व मिलेगा क्योंकि इन उत्पादों की मांग बाजार में लगातार बढ़ रही है। और सबसे अहम बात, गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। उन्हें चंदे या सरकारी मदद पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ ही प्लास्टिक की समस्या से जूझती दुनिया को भी रास्ता मिलने की उम्मीद है।